नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे एक ऐसे तानाशाह की जो दुनिया के लिए काल बन चुका है। और इस बार उसने सुसाइड ड्रोन के जरिए अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी है। इस सुसाइड ड्रोन के परीक्षण को किम ने दुनिया को दिखाकर एक बार फिर से डरा दिया है। क्या है किम का सुसाइड ड्रोन वाला विनाशक प्लान? आइए आज इसी पर बात करेंगे। सनकी के सुसाइड ड्रोन के विध्वंसक प्लान का सच। क्या किम का शैतानी दिमाग फिर से एक्टिव हो चुका है? क्या सनकी दक्षिण कोरिया को नेस्त नाबूद करने वाला है? क्या उत्तर कोरिया का तानाशाह अमेरिका में तबाही मचाना चाहता है? उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन दुनिया को एक बार फिर डरा रहा है। वो एक बार फिर नजर आया है। इस बार मिसाइलों का वार नहीं, ड्रोन के प्रहार से उसने अपने दुश्मनों को चौंकाया है। यह है किम के सुसाइड ड्रोन का विध्वंसक प्लान। जी हां, इस बार उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अटैक ड्रोन के जरिए अपनी सेना को लैस करने में जुटा हुआ है। किम जोंग उन के मिसाइल प्रेम से दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि अब किम को ड्रोन पसंद आने लगे हैं। वो ड्रोन जो रूस यूक्रेन वॉर में तबाही का दूसरा नाम बन चुके हैं। अब उन्हीं आत्मघाती ड्रोन्स का मुरीद हो चुका है उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन, जिसने एक बार फिर आत्मघाती ड्रोन के परीक्षण को दिखाकर दुनिया को खौफ से भर दिया है। किम जोंग उन ने खुद एआई से लैस आत्मघाती ड्रोन का परीक्षण देखा है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम अब एआई पर आधारित अनमैन्ड अटैक ड्रोन के विकास को तरजीह दे रहा है और इसका मुआयना वो खुद कर रहा है। किम ने मंगलवार और बुधवार को एक ड्रोन प्रौद्योगिकी परिसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अनुसंधान समूह का दौरा किया था। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि वो एक बड़े ड्रोन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आत्मघाती ड्रोन की टेस्टिंग के दौरान उसने ड्रोन को टारगेट को हिट करते हुए देखा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक ड्रोन एक टैंक जैसे लक्ष्य पर हमला करते और उसमें विस्फोट करते दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि ये दक्षिण कोरिया का
K2 मेन बैटल टैंक का मॉडल है, जिसे ड्रोन से ध्वस्त करते हुए दिखाया गया है। इस दौरान किम जोंग उन एक बड़े यूएवी यानी ड्रोन के पास खड़ा नजर आ रहा है। हैरानी इस बात की है कि यह ड्रोन एक सामान्य फाइटर जेट से भी बड़ा दिख रहा है। इतना ही नहीं, किम जोंग उन बड़े आकार के आत्मघाती ड्रोन के साथ साथ नए और उन्नत जासूसी ड्रोन के साथ भी दिख रहा है। ये टोही ड्रोन बोइंग KE-7 पेस्टल एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट जैसा दिखता है। किम जोंग ने इस विशाल टोही ड्रोन के अंदर पहुंचकर इसकी खासियतों और इसके संचालन को समझने की भी कोशिश की। किम ने अलग से जासूसी खुफिया जानकारी जुटाने, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और हमले के लिए नए विकसित उपकरणों का भी निरीक्षण किया है। ये जासूसी ड्रोन जमीन और समंदर पर दुश्मन के ठिकानों और गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक बेहद महत्वाकांक्षी और श्रूड लीडर है और वो अपने डिफेंस फोर्सेस को वर्तमान समय की युद्ध की आवश्यकताओं को, रणनीतिक आवश्यकताओं के आधार पर मॉडर्नाइज कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेपन्स भी वो डेवलप करने की प्रक्रिया में है। सुसाइड ड्रोन्स का उसने परीक्षण किया है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को भी उसने बनाया है। उसकी मंशा न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी डेवलप करने की है। साथ ही साथ वो सैटेलाइट बेस्ड वेपन्स भी डेवलप करना चाहता है। दरअसल यूक्रेन वॉर में अनमैन्ड ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल और रूस का साथ मिलने के बाद किम जोंग उन ने इस अनुभव का फायदा उठाया है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम विकसित देशों की तरह उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपना सारा ध्यान AI वाले ड्रोन पर केंद्रित कर दिया है। जानकारों की माने तो रूस की मदद से किम ड्रोन वाले प्लान में लगातार आगे बढ़ रहा है। आइए अब आपको किम के सुसाइड ड्रोन के बारे में भी हम बताएंगे। तो पिछले साल से ये जो प्रोजेक्ट है किम का सुसाइड अटैक ड्रोन का, ये चल रहा है और रूस की साझेदारी से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इसी के साथ साथ यूक्रेन के ड्रोन युद्ध से ये अनुभव लिया गया है। अगस्त 2024 में आत्मघाती ड्रोन का पहला परीक्षण किया गया था। इसके अलावा सेना को जल्द से जल्द इस ड्रोन से लैस करने का भी प्लान है। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर किम जोंग उन का इरादा क्या है। दरअसल अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद किम जोंग उन खौफजदा है, इसलिए वो लगातार अमेरिका तक यह संदेश पहुंचा रहा है कि वो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका से दो हाथ करने के लिए तैयार है। यूक्रेन वॉर में रूस के साथ उत्तर कोरिया का आना किम के प्लान का हिस्सा है, लेकिन अब किम ने बम और मिसाइलों से अलग अपने दुश्मनों को आत्मघाती ड्रोन की ताकत से डराने की कोशिश की है। तो किम के सुसाइड ड्रोन के टारगेट्स कौन कौन से हैं, अब आपको ये समझना होगा। अगर आप जानेंगे उत्तर कोरिया की नजर दक्षिण कोरिया, आप जानते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में किस तरह की रार है, फिर चाहे वो कल्चर को लेकर हो, फिर चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, या फिर अपनी अपनी सरकारों के जो शासनकाल हैं उन्हें लेकर हो। उसके बाद आता है जापान। जापान से उत्तर कोरिया की किस तरह ठनी है ये पूरा विश्व जानता है। किम जोंग उन लगातार चेतावनी देते रहे हैं और अपना डिफेंस का जो प्रदर्शन है, यानी कई ऐसी मिसाइलें हैं उनके बेड़े में जिसका प्रदर्शन कर कर वो जापान को भी सीधे तौर पे टारगेट कर चुके हैं। लेकिन उत्तर कोरिया से बहुत दूरी पर सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका, जो
किम जोंग उन के टारगेट पर है। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसी ड्रोन के परीक्षण की बात नहीं है, टोही विमान को लेकर जो बात की जा रही है। टोही विमान आप समझिए होता क्या है? टोही विमान होता है जो दुश्मन की टोह ले ले, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे, उसे अपनी रडार पे ले ले। इस तरह से आप सोचिए अमेरिका को किम जोंग उन की तरफ से टारगेट किया जा रहा है और ये सीधा संदेश है कि वो चाहते हैं कि सुपर पावर अमेरिका के सामने अगर कोई खड़ा है तो वो किम जोंग उन। वो ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका से बड़े वो हैं, यानी दक्षिण कोरिया है। किम जोंग उन ने ड्रोन से हमले का ट्रेलर दुनिया को दिखाया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर किम के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है और ये ड्रोन कितना घातक साबित होने वाला है। जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और अपने डिफेंस पोस्चर को अनेकों तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स के माध्यम से सशक्त और मजबूत बनाना चाहता है और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अपनी इसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के बल पर वो अमेरिका के साथ, साउथ कोरिया के साथ और विश्व के साथ वो नेगोशिएट करना चाहता है। सन की के सिर सिर्फ ड्रोन वाली सनक सवार नहीं है, वो लगातार अपने एटमी हथियारों और किलर मिसाइलों के जखीरे को बढ़ा रहा है। आत्मघाती ड्रोन्स की टेस्टिंग से पहले किम जोंग उन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का भी परीक्षण देख चुका है। इस परीक्षण के बाद सन की ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को धमकाया भी था। दरअसल अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास से बौखलाए किम जोंग उन ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया था। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद इस साल उत्तर कोरिया का ये छठा हथियार परीक्षण था। फरवरी में किम जोंग की सेना ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। 6 जनवरी में उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। जनवरी के दूसरे हफ्ते में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। दरअसल ट्रंप के अमेरिका में वापसी के बाद किम डरा हुआ है, इसलिए किम मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण कर रहा है। इतना ही नहीं, जानकारों की माने तो किम बहुत जल्द परमाणु बम वाले हथियार की टेस्टिंग भी कर सकता है। तानाशाह पर परमाणु सनक इस कदर सवार है कि वो किसी भी वक्त कर सकता है 7वां परमाणु टेस्ट। सूत्रों की माने तो किम जोंग उन लगातार अपनी न्यूक्लियर फैक्ट्री के चक्कर लगा रहा है। माना यह जा रहा है कि वो जल्द ही परमाणु बम का टेस्ट कर धरती को हिला सकता है। किम जोंग ने साल 2017 में छठा परमाणु परीक्षण किया था और तब जबरदस्त भूकंप से नॉर्थ कोरिया की धरती कांप उठी थी। आंकड़ों से पता चला कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने पहाड़ की चोटी को हिला दिया था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जिस हिसाब से जमीन की सतह पर बदलाव हुए थे, उसके मुताबिक किम ने जिस बम का टेस्ट किया था वो जापान में हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 17 गुना ज्यादा ताकतवर था। किम जोंग की परमाणु भूख अब तक खत्म नहीं हुई है। उत्तर कोरिया का मिसाइल कार्यक्रम 40 साल पुराना है, लेकिन हाल के वर्षों में किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों और किलर मिसाइलों के जखीरे में जबरदस्त वृद्धि की है। जानकारों की माने तो किम जोंग अपने दुश्मनों को दबाव में रखना चाहता है, इसलिए किम अपने तबाही के जखीरे को लगातार मारक बना रहा है। किम के बारूदी तरकश की बात करें तो उत्तर कोरिया के पास छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है और दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका सहित क्षेत्र के कई देशों को निशाना बना सकती है। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास किया है। ये मिसाइलें मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम है। उत्तर कोरिया के पास हवानसोंग 18 नाम की ICBM भी है। हवानसोंग 18 की रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवानसोंग 17 अमेरिका तक परमाणु हमला करने में सक्षम है।
किम को डर है कि अमेरिका एक ना एक दिन उसकी ताकत को धूल में मिला देगा और यही डर किम को एटमी हथियार से लेकर अटैक ड्रोन को जमा करने पर मजबूर कर रहा है। खुद किम जोंग कह चुका है कि अमेरिका की दुश्मनी से निपटने के लिए वो उत्तर कोरिया को परमाणु महाशक्ति बना रहा है। जाहिर है समंदर से लेकर जमीन और पाताल से लेकर आसमान तक सनकी का शक्ति प्रदर्शन जारी है। उत्तर कोरिया की ताबड़तोड़ तैयारी यह बताने के लिए काफी है कि किम के हथियारों की भूख फिलहाल खत्म नहीं होने वाली। वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार दिख रहा है, फिर चाहे अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।